साईं की बात। बच्चे, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, जो मेरे भक्त होते हैं, उनके मैं हमेशा नज़दीक होता हूँ, बहुत नज़दीक होता हूँ मैं उनके, हमेशा अंग संग होता हूँ, उनके पास होता हूँ। तो जो भी मेरे भक्त हैं ना, जो भी मेरे सेवक हैं, वो हमेशा ये ना सोचे कि उनका साईं उनसे बहुत दूर है। नहीं, अगर वो मेरी सेवा कर रहे हैं ना, तो ये जान लो कि मैं उनके हमेशा अंग संग होता हूँ, उनके नज़दीक होता हूँ, उनका संरक्षणकर्ता बनकर उनके साथ होता हूँ। मेरी छत्र छाया उन बच्चों पर हमेशा रहती है, हमेशा। मेरी रहम नज़र तो जैसे उन पर ही है, क्योंकि मेरे हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन उन्हीं पर होती है जो मेरा दिन भर ध्यान करते हैं। जो मेरा ध्यान करते हैं ना, मैं उनका ध्यान करता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ हमेशा। और सुनो, जो ये तुम्हारे अंदर तड़प पैदा हो रही है ना मेरे पास आने के लिए, और दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि वो तुम्हारा पागलपन है, दीवानापन है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम बावरे हो गए हो। तो हाँ मेरे बच्चे, ये जो दीवानापन होता है ना भक्त का, ये सिर्फ भक्त ही समझ सकता है। अपनी तड़प को तुम ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। बाकी सबको तुम पागल लगोगे, सबको तुम बावरे लगोगे, सब यही कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो। और कुछ तो ये भी कहेंगे कि अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, इतना पाठ पूजा करना, इतना ध्यान करना, ये करना वो करना, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं, अपनी ज़िंदगी को जियो, देखो इस ज़िंदगी में ये है वो है। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें को बताएंगे, करेंगे, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो ख़राब है ही, क्योंकि उनके आगे का जो भविष्य है ना, वो नर्क है। आज वो अपने वर्तमान को देख रहे हैं ना, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है उनका, वो नहीं जानते हैं, और वो तुम्हें भी रोक रहे हैं। कल को वही लोग पछताएंगे, तुम देखना। आज जो तुम्हें बावरा कह रहे हैं ना, कल को तुम ही समझदार कहेंगे। कल को वही लोग तुम्हारे कहने पर चलेंगे, तुम्हारी लिए ना हर एक चीज़ करेंगे, जो तुम कहोगे वैसा करेंगे, तुम उनकी प्रेरणा बन जाओगे। तुम देखना, आज जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, कल को वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ऐसा भी कह सकते हो कि तुम्हारा साईं तुम्हारी तरफ सबको कर देगा। देखना तुम, ये चमत्कार कैसे होंगे, क्या होगा ना, ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आएगा, एक ना एक दिन आएगा। और हाँ, मेरा कोई बच्चा ऐसा है जो रोज़ मुझसे कहता है कि साईं मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपकी कोई बहुत बड़ी सेवा करनी है, मुझे कोई सेवा का मौका दो। तो सुनो मेरी बात को, तुम्हें सेवा करनी है ना, तो ठीक है, तुमसे सेवा लूँगा। एक समय आएगा ऐसा, एक वक्त आएगा ऐसा, जब तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। वो उसी वक्त तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मेरी सेवा क्या है, और तुम्हें उसी वक्त सेवा करनी होगी मेरी। वो समय जब आएगा तो तुम्हें खुद ही अंदर से एहसास होगा कि वो सेवा मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। और उस वक्त मेरी सेवा को समझना, और मेरी सेवा के समय को समझना, उसकी कीमत को समझना, उस समय को व्यर्थ मत जाने देना। उस समय की कीमत को समझकर उसी समय पर वो काम तुम्हें ख़त्म करना होगा। और ये सेवा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आने वाले वक्त में। बस इतना ध्यान रखना कि जो सेवा दे रहा हूँ उस वक्त में ही वो सेवा ख़त्म होनी चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर तुमने मेरी वो सेवा नहीं की ना, तो तुम्हारा साईं तुमसे मायूस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो सोच समझ कर फैसला करना। और सुनो, जो तुम्हारे घर में चीज़ें हैं ना, उसे सही तरीके से रखा करो। अस्त व्यस्त रहती हैं सारी चीज़ें, बिखरी हुई रहती हैं इधर से उधर। जो चीज़ें जहाँ की हैं उसे वहीं रखा करो। अगर कपड़े हैं तो उन्हें अलमारी में अच्छे से तय कर कर लगाओ ना। जूते चप्पल हैं तो उन्हें एक जगह पे रखो ना, इधर से उधर रखे रहते हैं, कभी बाहर कभी अंदर। बिस्तर पे तुम्हारे इतने सारे कपड़े पड़े रहते हैं, तो वो सब मत किया करो। चाहे वो तुम्हारे घर की रसोई हो, चाहे वो तुम्हारे घर का बाथरूम हो, या तुम्हारा कमरा हो, हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तुम्हारा घर का मंदिर, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ तुम्हारे साईं का निवास है, वो जगह तो हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। हर हफ्ते में, महीने में ना, जैसा हो पाए तुमसे, जैसा बन पाए तुमसे, अपने मंदिर की सफाई करवाया करो। क्योंकि जहाँ साईं रहते हैं ना, जहाँ तुम्हारे ईश्वर रहते हैं, वहाँ पर तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है ना मेरे बच्चे। जो भी चीज़ें काम की नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल दो, जो चीज़ें काम की है उन्हें रखो। और जो चीज़ें खंडित हो गई हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खंडित चीज़ों को बाहर कर दो, लेकिन हाँ, उन्हें सही तरीके से रखो ना, जैसा तुम रखना चाहते हो। और कुछ तुम्हारे, जो तुम्हारे पास ग्रंथ हैं, उनके पन्ने फट गए हैं, तो उन्हें सही तरह से संभाल कर रखवाओ, उन्हें दोबारा से मरम्मत करवाओ, जिससे कि ना जो पन्ने निकल चुके हैं वो तो निकल चुके हैं, लेकिन जो हैं
वो बचे रहें, उनकी बेकदरी ना हो, वो किसी के पैरों में ना आए। इस बात का ध्यान रखा करो, क्योंकि जितनी तुम सेवा करते हो ना, सेवा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम पाप के भागीदार ना बनो। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखा करो, ठीक है। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कविताएं लिखने का बहुत शौक़ रखते हैं और वो कविताएं लिखते भी हैं, तो लिखा करो ना। ये गुण ना तुम्हारे अंदर मैंने दिया है तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में, तो इसका इस्तेमाल करो ना। इसे यूं ही क्यों जाने दे रहे हो तुम? इसका इस्तेमाल करो, अपनी कविताएं लिखा करो। देखो, कविताएं लिखने में ना तुम बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हो, कर जाते हो, जो शायद किसी के समझ में आ जाए तुम्हारी कविताओं के द्वारा। तो कविताएं लिखा करो, पन्ने पर उतारा करो और डाला करो। जहाँ भी डालते हो, जिसके पास भी डालते हो, जिसको पढ़वाते हो ना, ये दुनिया में पहुँचाओ। ये एक ज़रिया है कि तुम मानवता को, इंसानियत को आगे बढ़ा सकते हो। जो ये प्रकृति है, इसके बारे में तुम जागृत करवा सकते हो लोगों को, तो करवाओ ना। ये भी तो मेरी एक सेवा है ना। ये कविताएं लिखकर संदेश पहुंचाना, लोगों को प्रेरणा देना, ये भी मेरी सेवा है। इसे भी तुम करो। और सुनो, आज का ना बहुत ख़ास दिन है मेरे बच्चे। आज मेरे कुछ बच्चों का दिन है, उनके लिए ना तुम कुछ करना। आज सुबह 11 बजे, आज सुबह 11 बजे उनके नाम पर जाप करना। तुमसे जो हो पाए, जैसा मंत्र हो पाए, या फिर तुम साइंस और चरित्र का एक अध्याय ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़रूर। और 11 बजे के करीब सुबह या मेरे आगे दीपक जलाना या मोमबत्ती जलाना, लेकिन मेरे आगे प्रकाश ज़रूर करना मेरे बच्चे। ज़रूर ज़रूर करना, भूल मत जाना मेरे बच्चे। तुम आज जितना भी मेरी पाठ पूजा करोगे 11 से 11:30 के बीच में, तो देखना मेरा बहुत बहुत कृपा तुम्हें मिलेगी, मेरा बहुत ज़्यादा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। लेकिन करना ज़रूर मेरे बच्चे, ज़रूर करना। और सुनो, तुम चाहे लंगर करवाओ या फिर तुम मेरा अन्नदान करवाओ, बात तो एक ही है ना, सेवा तो एक ही है, नीयत एक है, पवित्र मन है, राह तुम्हारी नेक है, तो फिर बात ही क्या है मेरे बच्चे। कुछ भी करवा दो, किसी भी नाम से करवा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे तो फ़र्क पड़ता है करने से, तुम्हारे कर्म से। और तुम्हारा कर्म अच्छा है, नीयत अच्छी है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे पास हर रूप में हूँ, हर एक रूप में। और सुनो, अपने मन को ना स्थिर रखना, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे भी होंगे जो नकारात्मक होंगे, जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम अपने मन को भटकने बिल्कुल भी मत देना, बिल्कुल मत देना, क्योंकि भटकाने वाले बहुत लोग हैं मेरे बच्चे, लेकिन दिशा दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। जैसे जैसे मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ ना, वो सुनो। दुनिया की बातों में कभी मत आना, कभी भी मत आना। वो तो हमेशा तुम्हें दिखावा, शान शौकत, यही सब दिखाने की कोशिश करती है। जो ऊपरी चमक होती है, बस वही दिखाने की कोशिश करती है। तो ये चमड़ी की चमक है ना मेरे बच्चे, ये ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं मेरे बच्चे। जो अंदर की आत्मा है ना, इसका सुंदर होना, इसका पवित्र होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तो इसको सुंदर बनाओ, अपनी आत्मा को, ना कि चमड़ी को मेरे बच्चे। क्योंकि आज जो उम्र है ना, वो कल को ढल जाएगी। तो इसलिए जो भी निर्णय लेते हो सोच समझ कर लेना, अपने भविष्य के बारे में सोच कर लेना। सिर्फ लोक तक नहीं, परलोक तक भी, कि तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, ये सोच कर फैसला लेना। क्योंकि भड़काने वाले बहुत लोग हैं तुम्हें, इस बात को ध्यान रखना। तुमने पहले भी एक बार कदम उठाने की कोशिश की थी मेरी तरफ, लेकिन पहले भी तुम कुछ बातों में आ गए थे, किसी की बातों में आ गए थे, और फिर तुम पीछे हट गए। अब दोबारा से आने वाले हो तो बिल्कुल मत आना, किसी की भी बातों में मत आना। सिर्फ एक बात याद रखना, निरंकार ही सच है, निरंकार ही सब कुछ है, और इस दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब झूठ है, मिथ्या है। इस बात को हमेशा याद रखना। बाकी मेरी कृपा है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।